हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही ये इंटीग्रेशन आप लेक्चर देख रहे हैं, बट ये इंटीग्रेशन ना होकर के डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इसमें लिमिट का ही हो गया। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लास्ट क्लास में मैंने इस बारे में डिस्कशन भी किया था। मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी करा दिए थे आपको, नॉर्मल क्वेश्चन भी करा दिए थे डेफिनेट के। और आज की जो क्लास है हमारी, ये होने जा रही प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात तो ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है डेफिनेट का। ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है हमारा डेफिनेट का, पहली चीज तो ये। और उसमें भी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं आज, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, आज हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो डेफिनेट होगा, साथ में क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, आज के सेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जो जरूरी चीजें पहले तो वो सीख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सीखिए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चीज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में काम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। लिमिट a टू b fx dx है। अगर लिमिट a टू b fx dx है, अगर इसमें हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा। अगर लिमिट मान लीजिए इंटरचेंज करता है, ये लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, a, अपर लिमिट क्या है, b है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a टू b। मान लीजिए जैसे लिमिट हम लोगों ने चेंज कर दी तो एक माइनस साइन आ जाएगा, b टू a अगर हम लोगों ने किया fx dx हो जाएगा। अगर a टू b fx dx है तो ये हो जाता माइनस टाइम्स b टू a fx dx। नंबर 2 प्रॉपर्टी, जैसे दिया गया a टू b fx dx, तो आप इसको लिख सकते हैं a टू b ft dt। आप बेटा चाहे t में रखिए चाहे x में रखिए, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट बस सेम होनी चाहिए। जैसे कहा गया 0 से π/2 sin x dx हो, इसकी वैल्यू भी वही रहेगी जो 0 से π/2 sin t dt की होगी। इस पे कोई चेंज नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर लिमिट आपकी सेम है, फंक्शन x से चेंज होकर के t में आ गया, या t से चेंज होकर के p में आ गया, या q में आ गया, किसी भी वेरिएबल में आ गया, लिमिट सेम है, फंक्शन दिखने में सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए a और b दो प्रॉपर्टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट है, इसके बीच में एक c आ रहा है। a टू b fx dx, इसको आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। a टू b fx dx, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद नंबर 4 प्रॉपर्टी, a टू b fx dx है, अगर ये हो जाएगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। a टू b fx dx है तो ये हो जाएगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अगर a टू b fx dx है तो a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, लिमिट 0 to a
एफ एक्स डी एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया गया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें बेटा दो केस बनते हैं हमारे। अगर माइनस ए टू ए, लोअर लिमिट आपकी माइनस ए है, अपर लिमिट आपकी ए है। अगर माइनस ए टू ए है तो आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। इसके दो केस बनते हैं। पहली बात तो एक हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये तब कहेंगे जब एफ एक्स इवन फंक्शन बन जाए, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एफ एक्स बन जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तब जब वो भी एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ एक्स इवन फंक्शन होना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी कब, जब एफ एक्स हमारा क्या हो, ऑड फंक्शन हो जाए। व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का फाइंड कैसे करते हैं या डिफाइन कैसे करते हैं कि x की जगह अगर माइनस एक्स रखा जाए, f ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस पूरी तरीके से बाहर आ जाए, माइनस एफ एक्स बन जाए। यानी कि f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है अगर माइनस टाइम्स एफ एक्स बन रही है तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। इस चीज को आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 7, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसके भी दो केस बताए गए हैं। वो दो केस क्या क्या है देखिएगा। पहला है 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसके दो केस बनेंगे, जिसमें पहला केस है 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स, वो भी ये तब आएगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आए। 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तभी आएगी जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आ जाए। और इसकी वैल्यू 0 आएगी, और इसकी वैल्यू 0 तब आएगी जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स एफ एक्स आएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर लिमिट 0 टू 2a है तो आपको क्या मिलेंगे, दो केस मिलेंगे। एक मिलेगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, वो भी एक केस तब आएगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स कर रहे हैं आप, और मतलब x को अगर आप रिप्लेस करें 2a माइनस एक्स से तो रिप्लेस करने में कोई भी फर्क ना पड़े, फंक्शन सेम आ जाए, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, 0 टू 2a वाला केस है। ठीक, और एक चीज बता दें आपको, जनरली 2a के प्लेस में पाई देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 2 अलग से दिखे, बहुत रेयर इक्वेशन ऐसे होंगे जहाँ पर 2 आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए डिटेल में सारी चीजों को। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसमें बता सकते हैं। तो आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला मैंने लिया है, लिमिट 0 टू π/2 log sin x dx। सबसे पहली बात तो इंडेफिनिट के जब भी क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टीज वाले तो उनको आई लेकर के सॉल्व किया जाता है। कहीं ना कहीं उनका रोल रिपीटिशन का होता है, कहीं ना कहीं वो रिपीट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको आई लेकर के ही हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, इसको बोल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिएगा, वैसे इसका रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट होता है माइनस का π/2 log 2। अभी हम लोग फिलहाल प्रूफ कर देंगे कि जो लिमिट है 0 से π/2 log sin x, इसका जो आंसर आता है वो माइनस का π/2 log 2 आता है। अब जैसे क्या है, लिमिट 0 से π/2 है log sin x dx है, तो सबसे पहली बात तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाइए। लिमिट 0 to π/2 log of sin π/2 minus x dx,
यानी कि आई की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ये इक्वेशन बन 2। पहले क्या है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, दूसरी क्या बन गई 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। 1 प्लस 2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा i और i मिलकर के बनेगा 2i। लिमिट बनेगी 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x dx। तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sin x इंटू cos x। अब इसमें कम ये कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, dx है। 2i हमारा चल रहा है इधर, ये चीज। अब देखिए 2 sin x cos x, 2 sin x cos x की बात करें तो sin 2a का ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये हो जाएगा लिमिट 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx माइनस लिमिट 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। यहां पर हम लोग 2x को t लेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करें 2x का 1 dt बाई dx, dx का 1 बाई 2 हो जाएगी, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 लिमिट log ऑफ sin t dt। माइनस का log 2 बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन बचेगा जो कि हो जाएगा x, और लिमिट है ये हमारी 0 से पाई बाई 2। अब इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए जब आपने 2x को t लिखा तो पहले x की जगह 0 लिखें तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई हो जाएगी। देखिए जब भी कभी लोअर लिमिट हमारी 0 हो, अपर लिमिट पाई हो, तो आपको एक बार ये अश्योर हो जाना चाहिए कहीं 0 to 2a वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। तो 0 to 2a वाला अगर कॉन्सेप्ट बन रहा है तो आपको f of 2a minus x चेक कर लेना चाहिए हमेशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे 2 बाहर आ रहा हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ft बोल रहा हूँ। ft की वैल्यू आएगी log ऑफ sin t f ऑफ 2a यानी कि पाई माइनस टी, ये हो जाएगा log ऑफ sin पाई माइनस टी log sin t, जो कि f ऑफ t के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ t के। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2i इक्वल 1 बाई 2 इंटू 2 बाहर आएगा, लिमिट बनेगी 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin t dt माइनस ऑफ log 2 इंटू पाई बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इसको कर देते हैं व्हाइट से, इस वाले पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ था, लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 log sin t dt है। तो अगर आपको ध्यान हो कि मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, इस प्रॉपर्टी में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 a to b fx dx जो है हमारा a to b f dt के बराबर होता है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, चाहे वो t में हो चाहे x में, रिजल्ट सेम आता है। अगर रिजल्ट सेम आता है तो फिर हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, i ही बोल सकते हैं, यानी कि 2i इक्वल टू आ जाएगा हमारा i माइनस पाई बाई 2 log 2। i को इधर ले, 2i माइनस i हो जाएगा i की वैल्यू आई हमारी माइनस का पाई बाई 2 log 2, यही आंसर बन गया। नोट कर लीजिए i की जो वैल्यू है हमारी क्या आ गई है, माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। चलिए इसको करते हैं ट्राई। सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही है कि इसको आई लेट करना है आपको और इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1। अब जब इक्वेशन नंबर 1 बन ही गया है तो इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी 0 टू a वाली। जैसे ही आपने 0 टू a देखा तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी दिमाग में आती है कि f ऑफ a माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx I इक्वल लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx। tan पाई बाई 4 की वैल्यू के बारे में भी हमें पता है, तो चलिए डिटेल में लिख देते हैं। I इक्वल लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस, ये 1 बन जाएगा तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब इसमें एक काम ये कर लेते हैं, ये tan x और ये वाला tan x आपका हो गया कैंसिल, तो log 1 प्लस 1 हो जाएगा log 2, log m अपॉन n log m माइनस log n बन जाएगा। यानी कि I इक्वल लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x dx। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं, I प्लस I हो जाएगा 2i लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x dx। log 1 प्लस tan x log 1 प्लस tan x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। log 2 हमारा कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, 2y इक्वल log 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 1 dx। अब अगर ये 1 dx है तो 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 2y इक्वल टू आएगा हमारा log 2 1 का हो गया x, लिमिट है 0 पाई बाई 4 या 0 टू पाई बाई 4, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 log 2, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 8 log 2। नोट कर लीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल आपको क्या करना है, तो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बस वो 7 प्रॉपर्टी ही है जो आपके काम आएंगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिस भी क्वेश्चन में पाई दिया हो तो पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं 0 टू 2a वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में x इन्वॉल्व हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में x इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए वहां पर उसका रोल नहीं होगा, क्योंकि x को अगर आप रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो पाई माइनस चेंज हो जाएगा, सॉरी पाई माइनस एक्स हो जाएगा वो। इसको लिख दिया मैंने i।
ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। जहां जहां x और वहां हो जाएगा पाई माइनस एक्स, लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये है dx। आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस माइनस का होता है लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। ऐड तो मैक्सिमम सारे इक्वेशनों में करना है ऐड 1 एंड 2। तो इधर लेफ्ट साइड हमारा i प्लस आई बनेगा 2i, लिमिट 0 टू पाई। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर तो आपका आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अगर कॉमन किया जाए न्यूमरेटर में तो देखने को मिलेगा x प्लस पाई माइनस एक्स होल dx। ये x और ये x हो गया कैंसिल, पाई बाहर आएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो i इक्वल टू बना ये जाकर के पाई अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर इसकी बात करी जाए तो ये fx है। fx हमारा क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। एफ ऑफ पाई माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी कि इससे 2 बाहर आएगा, तो y इक्वल टू बना जाकर के पाई बाई 2 इंटू 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें भाई बहुत सारी चीजें हैं, cos x को आप t ले सकते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो चलिए वही कर लेते हैं। cos x को मैंने लेट कर लिया कि ये t है। अच्छा देखिए, जिसको भी t लेट कर दो उसका क्या किया जाता है, डेरिवेटिव। दूसरी बात, अगर आपने एक बार क्वेश्चन में t लेट कर लिया है तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन t में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ x में कुछ t में। और दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने टी लेट किया है, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, अपर भी लोअर भी दोनों। तो सबसे पहले cos x को t, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन x इक्वल टू में आएगा dt बाई dx। तो साइन x dx इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ dt। तो i इक्वल पाई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर कर लेते, ये यहां मैंने माइनस लगा दिया। एक बार जरा जीरो पुट करो, cos 0 की वैल्यू 1, पाई बाई 2 पुट करिए, cos पाई बाई 2 यानी cos 90 की वैल्यू 0, माइनस पाई 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट है 1 टू 0 माइनस, देखिए जो अपर में है वही अपर में लिखना है आपको, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस पाई 0 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस i की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 4
नोट कर लीजिए इसको, यही आंसर आ गया हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x इनटू cos x। ये एक क्वेश्चन, चलिए देखिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आई लिखना है, वो तो आपको लिखना ही लिखना हर एक क्वेश्चन में। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको साइन कॉस में क्या ब्रेक कर लिया जाए, क्या हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। चलिए इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। आई इक्वल लिमिट 0 टू पाई x साइन x 4 अपॉन कॉस x इंटू 1 अपॉन कॉस x इंटू 1 अपॉन साइन x dx। आपका ये वाला जो पार्ट है cos x और cos x तो हुआ कैंसिल, sin x चला जाएगा ऊपर, तो i इक्वल टू बना लिमिट 0 टू पाई x साइन स्क्वायर x dx। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, इसको बोला गया क्वेश्चन नंबर। देखिए जैसे ही आपने 0 टू a देखा, 0 और पाई, तो जैसे ही आपने 0 टू a देखा तो सबसे पहले मन में एक ही बात आनी चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं है कि कहीं इसमें a माइनस एक्स तो नहीं लग रहा, और भाई लगेगा भी। लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आई इक्वल टू हो गया लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को जरा ऐड कर लीजिए, i प्लस आई बनेगा 2i। लिमिट है हमारी 0 टू पाई, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया कॉमन, ये बना x प्लस पाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, उठा के इसको बाहर करो। लिमिट 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ के बाद सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं कि 0 टू 2a वाला कॉन्सेप्ट एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं 0 टू 2a वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है, या फिर डायरेक्ट आप कर लो, साइन स्क्वायर एक्स का खुद का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस टू एक्स ब्रेक करना पड़ेगा। तो आई की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है कि पाई बाई 2, लिमिट है 0 टू पाई, और इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होल dx। 2 बाहर आएगा तो y की वैल्यू हमारी क्या बन गई जाकर के पाई बाई 4। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x है, 1 का तो x आ जाएगा, अब इसे cos 2x से लीनियर है, तो मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है कि अगर लीनियर केस है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करें, बस ध्यान ये देना कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। तो 1 का तो हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा हमारा sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 0 टू पाई इज इक्वल पाई बाई 4 पाई माइनस साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2। इवन साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 तो 0 होता ही है, तो यहाँ पे आपका केवल पाई बचेगा, तो आई की जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा पाई स्क्वायर बाई 4। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस cot x। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए अगर आप इसमें लिमिट लगाएंगे, पहली चीज तो ये समझिए, अगर आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो तुरंत क्या मिल जाएगा, वही चीज मिल जाएगी जो लिखी है, क्योंकि tan का cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको।
अच्छा बेटा, आपको ध्यान होगा हमने बहुत अभी जो पहला क्वेश्चन किया था लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x, उसका आंसर था माइनस का पाई बाई 2 log 2। मैंने ये भी कहा था कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए, इसका बहुत रोल है। तो देखते हैं कहीं इस क्वेश्चन में तो नहीं उसका यूज हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ये तो पहले आई हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan x है, tan x को लिख देंगे sin x अपॉन में cos x प्लस cot x है, इसको लिख देंगे cos x अपॉन में sin x dx। एलसीएम ले लिया जाए, log ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल अपॉन cos x इंटू sin x, cos x इंटू sin x होल dx, ये हो जाएगा 1। तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 अपॉन 2 sin x इंटू cos x dx, I इक्वल लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 2 dx माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx। ठीक है, तो I का जो रिजल्ट आया हमारा वो क्या आया, log 2 बाहर आएगा, 1 बचा 1 का इंटीग्रेशन x है, लिमिट क्या हुई हमारी 0 से पाई बाई 2। अब देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक बार। अभी I गोज टू हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx। सबसे पहला काम तो ये है कि 2x को आप t लेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई dx, तो dx की जो वैल्यू है हमारी वो आई निकल करके 1 बाई 2 dt, dx की जो वैल्यू निकल करके आई हमारी वो क्या है 1 अपॉन 2 dt। तो I इक्वल टू आ गया हमारा पाई बाई 2 log 2 माइनस x की जगह 0 लिखो तो 0, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई, log ऑफ sin t dt 1 बाई 2 आ गया बाहर। अब देखिए जब भी कभी आपको लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई दिखे तो एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कहीं 0 टू 2a वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो 2 इसका बाहर आएगा। ft की वैल्यू क्या है हमारी, log ऑफ sin t, f ऑफ y माइनस t log ऑफ sin पाई माइनस t, ये बन जाएगा log ऑफ sin t। ये चीज आ गई कि नहीं। अब ये अगर आ गया है तो ये बाहर आ जाएगा 2 पाई बाई 2 log 2 माइनस का 1 बाई 2 इंटू 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin t dt, ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर आपको ध्यान हो जो मैंने आज का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो यही कराया था, लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट है वो होगा माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे भी मैं लगा दे रहा हूँ, वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो I की जो वैल्यू है हमारी वो क्या निकल करके आई, पाई बाई 2 log 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 log 2। तो I की जो वैल्यू है log 2 कॉमन करें और ये बन जाएगा पाई log 2। ये इस पार्ट का आंसर निकल करके आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज की जो क्लास है डिटेल में समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर से प्रॉपर्टीज का ही होगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आएगा आएगा कंफर्म आएगा। बस आपको करना क्या है कि साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करते रहना है। अपने अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, एक बार फिर से लेकर के आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए, जो कि होगा डेफिनेट के लिए। तो उसके लिए आप तैयार रहिए बिल्कुल। आज के लेक्चर में बस इतना।